हर लड़की जब शादी के बंधन में बंधती है तो उसके सपनों में सिर्फ प्रेम, सम्मान और अपनापन होता है। पर कभी कभी यह सपने एक ऐसे रिश्तों के जाल में उलझ जाते हैं जहां त्याग की कोई कदर नहीं होती। यह कहानी मीना की है, जो इस घर की देवरानी बनकर आई पर घर की रीढ़ बन गई, और उसकी जेठानी सविता, जिसमें बड़े होने के नाम पर सिर्फ हुक्म चलाना सीखा। मीना की शादी गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। ससुराल का आंगन बड़ा था, घर के लोग पढ़े लिखे और संस्कारी दिखते थे। शादी के दिन ही जब सविता भाभी ने माथे पर तिलक किया और कहा, अब यह घर तुम्हारा, तो मीना की आंखें खुशी से भर आई। लगा जैसे सपना साकार हो गया। लेकिन कुछ सपने हकीकत में थप्पड़ों में बिखर जाते हैं। शादी के दूसरे दिन मीना सुबह जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। वहां पर उसकी सास खड़ी थी। सविता भाभी नहीं आई। सासू माँ ने कहा, बड़ी बहू तो देर से उठती है, तुम छोटी हो, सब संभाल लो। धीरे धीरे हर सुबह की वही क्रम बन गया। मीना 5 बजे उठकर रसोई में चाय बनाती, नाश्ते की तैयारी करती, बच्चों का टिफिन, कपड़े प्रेस करना, सब्जी लाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, और अंत में सविता भाभी के लिए कॉफी बनाना। और सविता भाभी वो 9 बजे उठती, कॉफी पीती, टीवी पर सीरियल देखती या मोबाइल में व्यस्त रहती। सविता भाभी का व्यवहार समय के साथ बदतर होता गया। वह कभी सीधा कुछ नहीं कहती, पर तानू से बात करती। छोटी बहू, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं है। ससुर जी ने खाना छोड़ दिया था। तुम्हारी चाल देखी है, जैसे कोई नौकरानी चलती है। हर वक्त काम में लगी रहो, तभी इस घर में टिक पाओगी। वह खुद कुछ नहीं करती, पर मीना के हर काम में नुक्स निकालती थी। और सबसे ज्यादा चोट तब पहुंची जब मेहमान के सामने हंसते हुए कहती, छोटी बहू तो देवी है, सब कुछ कर लेती है, हमें तो बस राज करना आता है। एक दिन मीना ने साहस करके अपने पति राकेश से बात की। आपको लगता है कि मैं खुश हूं भाभी जी, मुझे नौकरानी बनाकर रखती हैं। राकेश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम छोटी हो, सहन करना सीखो, घर की शांति जरूरी है। बस यही जवाब था। हमेशा के लिए राकेश एक अच्छे इंसान थे, पर जेठ जेठानी की छाया से बाहर नहीं आ पाए। सासू माँ हर चीज देखती पर कुछ नहीं कहती। जब मीना ने एक बार चुपचाप पूछा, माँ जी, सब काम मैं करती हूँ, भाभी जी कुछ नहीं करती हैं, सास ने जवाब दिया, हमारे जमाने में बहुएं नदी से पानी भरकर लाती थीं। तुम तो घर में हो, ये सब तो करना ही पड़ेगा। मीना को समझ आ गया कि उसकी पीड़ा कोई नहीं समझेगा। त्योहार आए, मेहमान आए, पड़ोसी आए, पर मीना की जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही थी। दिवाली पर पूरी सफाई मीना ने अकेले की और तारीफ जेठानी ले गई। एक बार उसकी तबीयत खराब थी, तेज बुखार था, फिर भी रसोई में खड़ी रही। जब सविता ने देखा तो बोली, अब बहाना बनाकर बचोगी क्या? मुझे तो यह सब नाटक लगता है। उस दिन मीना का दिल टूट गया। मीना रसोई में लगी हुई थी, चाय बना रही थी, पराठे सेक रही थी, बच्चों के टिफिन तैयार कर रही थी। तभी सप्ताह रसोई में आई। अभी तक तैयार नहीं हुई। ये टिफिन क्या करती हो तुम? दिन भर जब देखो तब रसोई में लगी रहती हो, फिर भी काम ढंग से नहीं होता। सप्ताह ने तीखी आवाज में कहा। मीना ने झुककर कहा, भाभी 5 मिनट में हो जाएगा, बच्चों का दूध भी गर्म कर रही हूँ। अरे रहने दो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। मैं होती तो अब तक सब निपटा देती। और हाँ, जरा ध्यान देना, सब्जी में नमक ज्यादा ना हो जाए, पिछली बार सब बर्बाद कर दिया था। शब्द कहती हुई चली गई। मीना चुपचाप काम करती रही। उसके मन में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, घर है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन सविता की कॉलेज की सहेली आई। उसे मजाक कहा, तू तो मस्त है यार, एकदम रानी बनी रहती है। सविता हंसते हुए बोली, हाँ यार, एकदम नौकरानी जैसी देवरानी मिली है, सब काम करती है, मुझे तो बस आराम करना होता है। मीना ये सब कमरे में खड़ी सुन रही थी। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह पहली बार टूटी नहीं, वह जागी। अगले दिन सुबह वह रसोई में नहीं गई, न चाय बनाई, न खाना, मंदिर में बैठी रही। सविता ने चिल्लाकर कहा, अरे चाय नहीं बनाई क्या? मीना ने शांति से जवाब दिया, आप भी तो बहू हैं, थोड़ा आप भी कर लीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मीना ने बीच में बात काटते हुए कहा, बस करिए भाभी, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। मैंने चुप रहकर घर को जोड़े रखा। आपकी हर बात माने, आपको बड़ा माना, लेकिन आप क्या समझती हैं कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है? सिर्फ इसीलिए मेरा पति ज्यादा नहीं कमाता। मैं किसी काम की नहीं हूं। आपने तो शादी कर दिया है, लेकिन मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूं। आपने देखा है सिर्फ मेरी चुप्पी, मेरी काबिलियत नहीं, मैं भी कुछ बन सकती हूँ। अब और नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपने लिए, अपनी पहचान के लिए।
पूरा घर स्तब्ध हो गया। सत्ता भी एक पल को चुप हो गई। मीना ने आंसू पोंछे और रसोई से बाहर चली गई। अब मीना ने तय किया कि वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी। अब मीना वह करती जो जरूरी होता, पर चुपचाप सहना छोड़ दिया। वह जवाब देने लगी। सविता अगर कुछ कहती तो सीधे कहती, अगर आप सीखना चाहती हैं तो खुद भी कुछ करके दिखाएं। राकेश ने अब देखना शुरू किया। जब भी मीना अकेले झाड़ू लगा रही होती और भाभी हंस रही होती, उसे कुछ चुभने लगता। एक दिन राकेश ने सविता से कहा, भाभी कभी मीना को भी आराम करने दीजिए। सविता चौंकी, पहली बार किसी ने उसे टोका था। अब सासू माँ भी बोलने लगी, बड़ी बहू छोटी बहू को हर वक्त काम में लगा लगाए रखना ठीक नहीं है। एक घर चलाने के लिए सबको साथ देना पड़ता है। अब त्योहार का काम बंटने लगा। सविता को बुरा लगा, पर मीना अब सहने के लिए नहीं बनी थी। अब मीना ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। उस दिन के बाद मीना ने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पहले घर का जरूरी काम करती, फिर अपने कमरे में कंप्यूटर लेकर बैठती। उसे सिलाई कढ़ाई का अच्छा ज्ञान था और कॉलेज के समय वह डिजाइनिंग सीखी थी उसने। ऑनलाइन एक कोर्स ज्वाइन किया और सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन के पेज बनाए। पहले कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन वह लगी रही। धीरे धीरे उसके बनाया डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे, छोटी छोटी आर्डर मिलने लगे और फिर उसने खुद का छोटा सा बुटीक खोल लिया। मीना क्रिएशन। 6 महीने बीत चुके थे। मीना अब खुद कमाने लगी थी। लोगों ने एक नई पहचान दी। अब वही सविता जो उसे ताना मारती, धीरे धीरे खामोश हो गई। लोग अब मीना की तारीफ करने लगे। उसके काम की सराहना जग में हो रही थी। एक दिन सविता ने उसे कहा, मीना तुमने वाकई कमाल कर दिया। मुझे लगता था कि तुम इतना कुछ कर सकती हो। मीना ने विनम्रता से कहा, भाभी कभी कभी इंसान को चुप रहना पड़ता है, लेकिन जब वक्त आता है तो उसे खुद को साबित करना ही पड़ता है। मीना की यह कहानी सिर्फ देवरानी जेठानी के रिश्ते की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज और परिवार के बोझ तले खुद की पहचान को खो देती है। लेकिन अगर वह चाहे तो हर चुप्पी को आवाज बदल सकती है, हर आंसू को ताकत बना सकती है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हर स्त्री के अंदर एक आग होती है, बस उसे पहचानो। वो एक मजबूत है, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी महिला थी। सविता अब ईर्ष्या करने लगी थी। उसे लगने लगा कि सब मीना की तारीफ करने लगे हैं। मोहल्ले की औरतें कहती, छोटी बहू तो काम भी करती हैं और अपनी कमाई भी करती है, आप तो बस घर में राज करती हैं। अब सविता को अपनी स्थिति छोटी लगने लगी। वह अब समझने लगे कि एक महिला की पहचान सिर्फ घर चलाने में नहीं होती, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी होना चाहिए। एक दिन जब राकेश ने कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम्हारा त्याग अब समझ में आ रहा है, मीना ने जवाब दिया, साथ की जरूरत आज भी है, पर सबसे पहले मुझे खुद के साथ खड़ा होना था। अब जेठानी भी थोड़ी नरम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि मीना को अब दबाना आसान नहीं। उन्होंने एक दिन माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है मीना, तुमने परिवार को संभाला, मैं खुद को ही संभाल ना पाई। नर्म स्वभाव कमजोरी नहीं है, बल्कि वह ताकत है जो परिवार को जोड़े रखती है। चुप रहने वाली हर औरत कमजोर नहीं होती। कई बार वह इसलिए चुप होती है ताकि घर बिखरे नहीं, पर जब आत्मसम्मान की बात आती है तो हर औरत को अपनी आवाज उठानी चाहिए। जेठानी देवरानी का रिश्ता अगर समझदारी और सहयोग से निभाया जाए तो वह माँ या बहन बहन से भी सुंदर बन सकता है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि मीना ने सही समय पर सही निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।